नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 44 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 बरस बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो मतलब ये बताना आपको कितना ब्याज अदा करेगी। तो देखिए, अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको पता है मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन ट्रिक से सिखाता हूँ, जैसे कि आप हर क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में ही बना सकें। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है आपका 7%। तो 7% में क्या है, आपको 7 दिया गया है, यानी कि ये 7 दिया गया है। तो आप ये देखिए 7 से आपका कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कटता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है 28,500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या 7 से कटता है? 7 चौक 28 होता है और 5 बच रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा नहीं कटता 7 से। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ लिखा है 28,000 और ये 7 से कटता है, 7 चौक 28, यानी 7 से पूरा पूरा कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यह लिखा है 24,000, क्या 7 से कटता है? नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 26,000, क्या ये 7 से कटता है? नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, क्योंकि जब आप औरों से अलग बनेंगे, ठीक है, तभी आप एग्जाम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप फंसेंगे। और देखिए बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप जब बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल दर टाइम बटे 100, यानी कि PRT बटे 100 होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया आपको, जो प्रिंसिपल दिया गया है आपको वो दिया गया है 2 लाख। तो 2 लाख लिखेंगे आप, ये 2 लाख कर दिया। और जो आपको दर दी गई है, यानी कि वो कितनी दी गई है, वो दर दी गई है हमको 7%, तो 7 लिखेंगे। और जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है आपका 2 बरस, तो इंटू 2 कर देंगे और बटे में 100 करेंगे। देखिए तो इसे आप काटा पीटी में टाइम अपना नष्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, वैल्यू आसान है, कल को वैल्यू टफ भी हो सकती है, तो आप इस तरह से इसमें टाइम लगाएंगे। लेकिन आपको जब इस तरह से जब टाइम नहीं बचाना है, आपको सिर्फ जिस तरह से मैंने अभी सिखाया आपको कि ऑप्शन से, तो ऑप्शन से क्वेश्चन को सेकंडों में आपको बनाना है। देखिए जब तक एक नॉर्मल बच्चा इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, पूरा इस तरह से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करेगा, जब तक जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, उतने ही टाइम में 2 क्वेश्चन हल कर चुके होंगे, तो वो और से क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। और अगर मान लिया कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो उसे भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या है? तो देखिए आपको बताना है कि वर्तमान में सागर की आयु क्या है। तो ये पहले यहाँ देखिए पहले क्या है, साइना है, फिर क्या है, सागर है। तो बाद वाला जो अनुपात होगा वो सागर का होगा। सागर का अनुपात यहाँ कितना होगा, वो होगा 5, यानी कि सागर का अनुपात होगा 5। तो देखिए पहले जो हमारा दिया गया, ये दिया गया 6 साल पहले की, 6 साल पहले के दिए है। और जो हमारी जो आयु है हमारी ऑप्शन में, वो क्या है, वर्तमान में। अगर हम 6 साल पहले जाएंगे तो ऑप्शन में से 6 घटाएंगे, तो ये अगर हम 14 में से 6 घटाएंगे तो देखिए हमारा जो सागर का अनुपात है वो 5, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 5 से कटना चाहिए। और हम इसमें से 6 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, 6 घटाएंगे तो 8, क्या 8 5 से जाता है? नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये 16 में से हम -6 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। 10 5 से कटता है? बिल्कुल कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, कि 6 5 से कटता है? नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में से 6 घटाएंगे हम, तो देखिए यहाँ आएगा 12। 12 आएगा, कि 12 5 से कटता है? नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ना कि आपको क्वेश्चन बेसिक तरीके से करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे 5 से कटने वाले, तो क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं बेटा, 2 ऑप्शन मिले तभी हम क्वेश्चन को हम इसी तरह करेंगे। तो आगे आप देखिए आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लिया कल को 2 ऑप्शन मिल जाए हमें 5 से कटने वाले, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्वेश्चन को आगे हमसे कह रहा है कि इसीलिए, मतलब इसलिए अगले 4 साल में, इनकी 4 साल में
उनकी आयु, ये 4 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो क्या होगा, 11:10 हो जाएगा। यानी कि सागर की आयु का जो अनुपात होगा वो अब 4 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 4 साल बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। 4 साल बाद जब 10 हो जाएगा तो हमको करना है, ऑप्शन में 4 जोड़ना है, ऑप्शन में 4 जोड़ना है और 10 से भाग देखना है कि 10 से आपका ऑप्शन पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है। तो ये यहाँ 14 लिखा है, अगर हम 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 18। क्या 18 10 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ 16 है, 16 में हम 4 जोड़ेंगे, यानी कि 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 20, और 20 आपका 10 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये 12 दिए गए, 12 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 के 4 से कटता है, नहीं कटता, वो सॉरी 16 10 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 18 दिया है, 18 में हम 4 जोड़ेंगे, 18 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 के आंसर 10 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। आपको बेसिक तरीके से नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। गारंटी देता हूँ आपका इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा और आपका सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा है क्वेश्चन का हल करने का तो आप हमारी वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए इस तरह क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत ज्यादा पूछाते हैं, इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22 70 37 39 और 66 77 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। जहां से कह रहे हैं समान शेष बचे, और यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमको करना है बड़ी से बड़ी संख्या दिया तो यहाँ निकालना आपको एचसीएफ, यहाँ निकालेंगे आप एचसीएफ, और क्या कह रहा है, और यहाँ भी देखिए लास्ट में पढ़िए आप कह रहा है समान शेष बचे। जब समान शेष बचे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। यदि मान लिया आप 37 में से 27 घटाएंगे, 37 में से 27 घटाएंगे तो मान लिया हमने एक्स बचा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे 66 में से 66 में से ये घटाएंगे आप, तो मान लिया आपको 22 बचा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको ये 22 ये वाला घटाना है, तो आपको जेड बचा, तो आपको करना है एक्स वाई जेड का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी कि आप घटाने के बाद में क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे, और ये करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ये करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन बेटा आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कहूंगा क्वेश्चन को, ये सब के बिना करे भी आपका आंसर निकल आएगा। तो वो करने क्या है, यानी कि 3 संख्या दी गई है, एक संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो आपको वो 2 संख्या लेना है जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यहाँ लिखा है 22 70 और यहाँ लिखा है 37 39 और यहाँ लिखा है 66 70, तो संख्या सब में करीब की 2 संख्या कौन सी है जिनमें सबसे कम अंतर है, तो देखिए 22 70 और 37 39 में सबसे करीब में है, इनका अंतर क्या है, सबसे कम है, तो हम इन्हीं 2 संख्याओं का अंतर लेंगे। हम पहले लिखेंगे 37 39 37 39, फिर लिखेंगे हम 22 70 22 70। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका अंतर, हम इनका अंतर निकालेंगे, यानी कि घटाएंगे 37 39 में से 22 70, तो 9 और 13 में से 7 जाएंगे तो 6 और ये 4 और ये 1, यानी कि 1469 आपका आंसर ये आएगा। 1469 देखिए क्या ऑप्शन में दिया गया है आपका, ये 1469 ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए बस इतना ही करना है आपको, देखिए सेकंडों में आपका आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। और मान लिया आपको 1469 ऑप्शन में नहीं मिलता, ये 1469 आया, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं मिलता, तो हम ऑप्शन को देखिए 1469 आता आपका, लिए 1469 आया, तो आप ये देखते ये किस ऑप्शन से पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि अब उस ऑप्शन को देखते जो सबसे बड़ी संख्या होती, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में होती, उससे देखते कि ये कट रहा है क्या, और उससे नहीं कटते तो उससे छोटी संख्या से देखते, यानी कि जिस संख्या से कटता ये पूरा पूरा कट जाता तो वही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमारा ये दिया गया है तो यही हमारा इस समय आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक
रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली हो जाएगा? तो ये जो टैंक है वो भर रहा है 9 घंटे में भर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उसमें क्या है, तली में उसकी छेद है, तो उसे भरने में क्या लगता है 1 घंटा। 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो लगते हैं 10 घंटे। और आपसे कह रहा है कि टैंक पूरा भरा हुआ तो रिसाव की वजह से इसे कितने समय में खाली हो जाएगा? तो क्या करना है आपको 9 और 10 का अंतर लेना है, यानी कि 9 10 का अंतर आता है 1 से भाग देता हूँ, आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 धाम होते हैं 90, यानी कि 90 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का औसत अनुपात क्या है? 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो पांचवें यानी कि 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो हमको बताना है कि 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से नहीं कराएंगे, ऐसे ही आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से सिखाया जाएगा क्वेश्चन को। तो हमको करना है कि पहले तीन दिए गए हैं, इनका अनुपात पहले 3 है और बाद में कितने हैं? बाद में आपके 2 हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब इनका अनुपात दिया गया है 9:7 और इनका अंतर दिया गया है 12। तो हमको करना है अनुपात का 9 में से 7 का आ जाएंगे तो बचेंगे 2, अंतर आएगा 9 7 का अंतर 2। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 2 नहीं है, कितना है? 12 है। इसका कितना गुना होगा? इसका 6 गुना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये 6 जो आया 6 को गुणा करना है 9 से। 9 चौक होता है 54, 9 छक होता है 54, तो ये हो जाएगा आपका 54। और फिर देखिए 6 को गुणा करेंगे 7 से, 6 को गुणा करेंगे दूसरा अनुपात 7 हमारे पास, तो 7 छंग 42, ये आ गया 42। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो हमने माना कि 5 लोगों की जो औसत आयु है 42 है, 42 में हमने मान लिया, 42 हमने माना और इसे कर दिया, लगा दिया प्लस का निशान, क्योंकि हमने छोटी वाली को माना है तो इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो देखिए 42 से जो 54 कितना ज्यादा है? 42 से 54 कितना ज्यादा है? तो 8 8 4 12, मतलब ये ज्यादा है 12, मतलब 42 से 54 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो हम इस 12 की गुणा कर देंगे 3 के साथ में, इनकी 12 इंटू 3 करेंगे और 12 3 होता है 36, 36 होता है। अब हमको करना क्या है, ये 36 आया, आपसे कह रहा है कि 5 लोग, इनकी 5 लोगों के हमने ना औसत पूछ रहा है, तो 36 को हम 5 से भाग देंगे, 36 को 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 5 सत्ते 35 दशमलव बचा 1 और 5 दूनी 10, देखिए 7.2 आया, 7.2 आया, इसे हम जोड़ देंगे 42 में, देखिए 7.2, तो ये हो जाएगा हमारा 49.2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आपको मैंने क्वेश्चन को देखो समझाया, इसलिए इसमें टाइम लगा, वरना आप क्वेश्चन को सेकंडों में ही बना लोगे जब इस क्वेश्चन को समझाओगे। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया आपको इसी तरह से करना। अगर आप इसका बेसिक तरीका देखना चाहते हैं तो आप किताब से करना, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है, आप गुणा भाग में ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने सेकंडों में करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन जो है 1815 प्राप्त होता है, तो आरए में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपसे मूलधन भी पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ लिखा है 10%, और 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब जिन लोगों को ये पता नहीं कैसे होती है तो देखिए वो सीख लो कैसे होती है। जैसे हमने लिखा 10%, 10% लिखा, और जो प्रतिशत है ये हटाते हैं नीचे 100 आता है, यानी कि जब हम इसे हटाते हैं तो नीचे कहता है 100 आता है, और 100 में की ऑप्शन किसे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये एक तरह से 1/10 आता है, 1/, इस तरह से 10 आता है। तो 10 की वैल्यू आ गई 1/10, यानी कि पहले हमारी राशि क्या थी 10 थी, उसमें 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। लेकिन समय जो दिया गया है वो दिया गया 2 वर्ष, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर होता है 100, इनकी 100,
और 11 का स्क्वायर होगा 121, 11 का स्क्वायर होगा 121। तो देखिए जो हमसे पूछ रहा है आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए, हम यानी कि हमसे पेंशन पूछ रहा है, तो देखिए वह आपका आंसर होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, एक ही लास्ट, जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे। देखिए यहाँ क्या दिया है, जो यहाँ 2 जीरो है ये दशमलव के बाद में है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन नंबर ए में, ये भी नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है 2 जीरो। देखिए यहाँ दिए गए 1500 के बाद में, देखिए 15 के बाद में 2 जीरो दिए गए, ये दिए गए 2 जीरो, यानी कि दशमलव के बाद में हमें मतलब नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद जो जीरो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ दिए गए 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से, कैसे हमारा आंसर आए ये मतलब नहीं है, हमारा आंसर जल्दी आए और बिल्कुल सटीक आए, गलत नहीं हो, क्योंकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। अब जिन लोगों की समझ में नहीं आया तो उन्हें क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये वो लोग कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए 10% वैल्यू हमें अभी बताई थी हमको, वो होती है 1/10। 10 प्रिंसिपल था, उसमें 1 का ब्याज मिला तो कितनी हो गई, 10 से हो गई 11। इनका करेंगे हम स्क्वायर, क्यों 2 साल दिए गए, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन होता है। तो देखिए हमें ये दिया गया है, ये हमें दिया गया है, हमारा अमाउंट आया 121। क्वेश्चन कह रहा है हमारा अमाउंट 121 नहीं है, कितना है, 1815 है, 1815। इसका कितना गुना होगा, 121 एकम 121 बार जाएगा, और फिर 5 एकम 5, ये जाएगा 15 बार में, 15 बार में जाएगा, इनकी 121 का कितना गुना होगा, ये है 121 का 15 गुना है। तो हमारा प्रिंसिपल भी क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल 100 ना होकर, यानी कि 100 को हम गुणा करेंगे 15 से, तो हमारा प्रिंसिपल होगा 1500। देखिए 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये संख्या देंगे 36,53, ये संख्या देंगे, तो आपसे कह रहा है का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपसे समांतर माध्य पूछ रहा है। तो देखिए अब करना क्या है, ये पद गिन लेना कितने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पद क्या है, 10 है। तो इन सबको जोड़ के हम 10 से भाग दे देंगे, इन सबको जोड़ के हम 10 से भाग देंगे, तो वही क्या होगा, हमारा समांतर माध्य होगा। तो जोड़ने का भी देखिए शानदार तरीके में सिखाऊंगा, तो वो जोड़ना कैसे, देखिए आपको जो आपको शुरू से जोड़ना है कि लास्ट नहीं जोड़ना है। देखिए यहाँ ये 3 है, इसे 3 मारो, और ये 5 है, तो 3 5 में जोड़ो तो 8 हो गए, 8 5 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 4 31 4 34, 34 और 3 37, 37 3 40, यानी कि 40 आया, तो 1 जीरो हमें और लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 400, 400। और फिर लिखिए लास्ट जोड़ लेते हैं हम, ये वाली संख्या लास्ट वाली से, ये 6 और 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 19 5 24, 24 और 9 33, 33 4 37, और 37 आया तो 37 में जोड़ दो, इन्हें प्लस कर दो, ये हो जाएगा 437, यानी कि ये होगा 437। और समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या, तो ये आया 437 बटे पद कितने थे, 10, तो 10 से हम इसे भाग देंगे, तो ये जाएगा हमारा कि 43.7 आंसर हो जाएगा, 43.7। ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपसे कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इसे बेटा याद करना ही होगा, इसका मान, देखिए इसका मान तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है।
अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए इसका मान लिखेंगे हम, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और डिवाइड में क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, तो ये बराबर दिया गया है हमारा 25 दिया गया है। तो देखिए हम इससे और ये काटेंगे, प्लस से ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, हमारा बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी बराबर कितना गया 25, और हमसे ए माइनस बी का मान पूछा, तो ये 25 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देख इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी के साथ बिंदु डी पर मिलने के लिए बढ़ाया गया, यदि, अब क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ से मिलता है, यदि ए बी बराबर कितना 6 है, यानी कि ये क्या है ए बी है, ये दिया गया 6, ए बी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर है, बी डी यानी कि ये है बी डी आपका, ये है आपका बी डी है, और बी डी बराबर क्या दिया है आपको, ये दिया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है डी की, यानी कि ये आपकी लंबाई पूछ रहा है, ये डी ही है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो डी देखिए इसे माना हमने कि एक्स है, जब हम ये एक्स निकालते हैं तो हमको पता है इसका जो मान होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, और इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे ये पहले लिखते हैं, इसे हम पहले लिखते हैं, यानी कि 2 लिखेंगे, और फिर क्या करते हैं 2 में ये 6 जोड़ देते हैं, 2 में ये 6 जोड़ देते हैं, तो ये होती है 8 हो जाएगा। तो ये 8 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये जाएगा 16 होगा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर है, जो एक्स आपका होगा तो ये आपको जाके 16 पे रूट लग जाएगा, और 16 पे रूट लगेगा तो एक्स आपका जो बाहर आएगा वो आ जाएगा 4, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को दे रहा है यदि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या है 2 सही रूट 3 है, तो थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात किया। आपसे थीटा का मान, ये ऐसे क्वेश्चन आप कभी बेसिक तरीके से मत जाना, बस आपको ऑप्शन उठाना है, बस आपको ऑप्शन उठाना है और उसकी वैल्यू रखना है। तो देखिए आपको सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जितने मान होते हैं हमारे सभी की वैल्यू याद आपको याद है, तो इस तरह क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लेंगे। और बेटा अभी आपको याद नहीं है इस तरह क्वेश्चन, यानी कि इनकी वैल्यू याद नहीं है सभी की, तो आपको याद कर लेना, जैसे 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनकी सबकी वैल्यू आपको साइन थीटा कॉस थीटा इनकी सबकी वैल्यू आपको याद करना है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए हमने मान लिया ऑप्शन नंबर ए को उठाया, हमने थीटा बराबर ए रख दिया, यानी कि थीटा का मान हमने 30 डिग्री रखा, तो कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 इंटू, और फिर टेन 30 की वैल्यू होती है, हमने थीटा जो थीटा बराबर रखा है, हमने थीटा बराबर रखा है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को उठाया 30 डिग्री रखा है, तो हम टेन 30 और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। तो ये हम इसकी जो गुणा करेंगे 2 की गुणा करेंगे एक साथ, तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे √3 है तो 3 ही रह जाएगा। तो देखिए रूट ये हमारा दिया गया था और यही हमारा बन गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों 10 ही क्वेश्चन थे हमारे पास में, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।